प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 21 वचन। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या काट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दीवट के बारे में, दीपक के बारे में कहता है, दिए के बारे में कहता है। एक दिया जो है किस मुद्दा के लिए खरीदा गया है, किस मुद्दा के लिए लाया गया है, उस मुद्दे को वह दिया पूरा नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। एक दिया अगर घर में रखते हैं, पुराना ज़माने में जब लाइट नहीं था, दिया जलाकर दीवट के ऊपर रखते हैं ताकि पूरे घर का रोशनी मिले। ये नहीं है कि दिए को जलाकर पैमाने या काट के नीचे रख देते हैं। अगर छुपा कर रखते हैं, जलाने के बाद भी, दिया जलने के बावजूद भी वह घर में रोशनी नहीं दे पाता, बल्कि उसका रोशनी जो है छिप जाता है। मेरे प्रियो, दिया को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, दीवट पर रखना चाहिए ताकि सारे घर में रोशनी मिल जाए। उस जगह पे रखना चाहिए जिस जगह पे रखने से सारे घर में रोशनी मिल जाए, उस रोशनी में घर के लोग जा सके, आ सके। ये घर ही नहीं बल्कि हर कहीं दिया जलाते थे। एक कॉमन जगह में क्यों ना हो, या कहीं रास्ते में जाते समय क्यों ना हो, एक जो पेट्रोमास लाइट हो गया, ऐसा कोई भी दिया को लेकर जाते थे रोशनी के लिए। वो रोशनी जो है इसलिए इस्तेमाल होता था कि अंधेरा दूर हो जाए, वहाँ पर रोशनी छा जाए। मेरे प्रियो, हमें दिए के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, हमें परमेश्वर चुना है, हमें परमेश्वर अपने वचन से भरा है। इसलिए भरा है कि हम दूसरों को रोशनी दें, दूसरों को उनके वचन को प्रकट करें, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम वचन पाकर फायदा ही क्या, हम रोशनी बनकर कोई फायदा नहीं। हम छिप जाते हैं तो हमारे उस उद्धार का, उस जो है परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, उस बात का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमें छिप नहीं जाना है, हमें लोगों के बीच में रोशनी बनकर रहना है, प्रकट करना है। हमको जिस जगह पे रहना चाहिए उस जगह पे हमको रहना है। अगर हम दीवट के ऊपर रहना है तो तब हम रोशनी दे पाएंगे। काट के नीचे या पैमाने के नीचे में रखा जाएगा, हम जाके छिप जाएंगे तो हम रोशनी नहीं दे पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ जगह नियुक्त किया है। उस जगह पर हम रहने से ही हम लोगों को रोशनी दे सकता है, सेवकाई कर सकता है। यानी कि हम जो है प्रभु यीशु को प्रकट कर सकता है। हम छिप नहीं जाना है, बल्कि बाहर निकलना है, परमेश्वर के बारे में बताना है, सुसमाचार को बताना है, संदेश को बताना है। लोगों का आशीष के लिए हमें काम करना है। परमेश्वर से जो भी हमने मुफ्त में सीखा, मुफ्त में हमें लोगों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। मेरे प्रियो, दीपक बने। दीपक बनने तक नहीं, बल्कि जिस जगह पे दीपक को रहना चाहिए उस जगह पे रहना है। यानी कि हमें जिस जगह पे रहना चाहिए उस जगह पे हमें रहना है, चिपकर नहीं रहना, बल्कि दूसरों का रोशनी के लिए हमें काम करना है, दूसरों का रोशनी हमें देना है। हम जिस जगह पे रहने से दूसरों का रोशनी मिल सकता है,
उस जगह पे हमें रहना है, तब हम अपने काम को पूरी तरह कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है, स्तुति करें। परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें बुलाया है उस काम को पूरा करने के लिए अपने मन को लगाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर दिया के बारे में जो आपने दृष्टांत कहा पिता परमेश्वर, दिया का दृष्टांत आप कहकर लोगों को समझाया। उस दृष्टांत के विषय में हमने देखा परमेश्वर पिताजी, एक दिया जलाकर पैमाने के नीचे या काठ के नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि परमेश्वर दीवट पर रखा जाता है। जिस जगह पर उसको रखना चाहिए वहाँ पर रखा जाता है परमेश्वर, तब वो सारा घर में रोशनी दे पाता, अपने काम को सही ढंग से कर पाता। परमेश्वर पिताजी, हम दिया है पिता, हमें परमेश्वर आपने आपके वचन से भरे हो परमेश्वर, ताकि हम दुनिया को रोशनी दे पाए परमेश्वर। हम छिप कर नहीं रहने पाए, बल्कि हम बाहर निकलने पाए, आपके परमेश्वर वचन को हम प्रकट करने पाए, आपके नाम को प्रकट करने पाए, आपका जीवित गवाह बनकर रहने पाए परमेश्वर। आपके लिए हम काम करने पाए परमेश्वर, आपके नाम के महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, हम जिस जगह पे रहना चाहिए उस जगह पे हमें रखना परमेश्वर। धन्यवाद। हम हालेलुया आपके वचन को पाकर हम परमेश्वर हालेलुया जहाँ पे परमेश्वर रहने से काम नहीं कर सकता वहाँ पर हम नहीं रहने पाए, बल्कि वहाँ से बाहर निकलने पाए। जहाँ पे आपने हमारे लिए जगह नियुक्त किया वहाँ पर हम रहने पाए और वहाँ से हम आपके काम को करने पाए, आपके कार्य को करने पाए। हमारे द्वारा लोग आशीष पाने पाए, उद्धार पाने पाए परमेश्वर, आत्मिक उन्नति पाने पाए, विश्वास में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। हमें इस्तेमाल करना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। लोगों के लिए हम परमेश्वर एक आशीष का जरिया बनने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। आपसे जो भी मुफ्त में हम पाए हैं पिता, दूसरों को भी हम मुफ्त में देने पाए। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी गली ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। हर एक जन जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सभी का आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके कामों में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। जो भी जन परमेश्वर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आशीष देना, आगे बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। जो बिजनेस करते हैं बिजनेस में आशीष देना पिता, आगे बढ़ाना। जो नौकरी करते हैं नौकरी में आशीष देना, आगे बढ़ाना, प्रमोशन देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन ट्रैवल करते हैं परमेश्वर, का ट्रैवल को आशीष देना, साथ रहना परमेश्वर। जाते समय आते समय सुरक्षित रखना, सही सलामत। हालेलुया। जिस काम के लिए जा रहे हों सही सलामत जाकर उस काम को पूरा कर आने पाए। अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनना ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।